अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 11 मुहर्रमुल हराम है, 10 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, बीजेपी को बिहार के साथ साथ राज्यसभा में भी तकड़ा झटका लग गया है कि पार्टी बहुमत से दूर हो गई है। बहुमत से कैसे दूर हुई? नीतीश कुमार के राज्यसभा में कितने एमपी हैं, किन किन पार्टियों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, राज्यसभा में कुल कितने एमपी हैं, इन तमाम बातों पर मुश्तमिल ये खबर है। पूरी वीडियो आप देखें और सुनें। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू चीफ और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर मरकज़ी सरकार की हिमायत से हाथ खींच लिया है। एनडीए से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। नीतीश कुमार के दोबारा इत्तेहाद से अलग हो जाने से बीजेपी को राज्यसभा में भी कड़ा नुकसान पहुंचा है। बता दें कि इससे पहले कई पार्टियां और भी हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ चुकी हैं। उनमें अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा था और उधर 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले तेलुगु देशम ने यानी टीडीपी ने पार्टी का साथ छोड़ा था और इसी तरह शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। ये चौथी पार्टी है नीतीश कुमार की जिसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। इस तरह एनडीए के हाथ से न सिर्फ बिहार की सरकार चली गई है बल्कि राज्यसभा में भी बीजेपी को कड़ा झटका लगा है। वजह उसकी ये है कि राज्यसभा में बहुमत के लिए 119 मेंबरान की तादाद होनी चाहिए। अगर 119 मेंबरान होंगे तो कोई विधेयक बिल पास हो सकता है। अगर 119 राय नहीं है तो कोई बिल विधेयक पास नहीं हो पाएगा। इसके लिए बीजेपी को अब जो आंध्र प्रदेश की पार्टी हैं और वो जनता दल एक पार्टी है, उनके 9 मेंबर हैं। उनके नाम हैं बीजेडी और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ये पार्टी है और ओडिशा की बीजू जनता दल की बीजेडी पार्टी है। इनके पास 9 मेंबरान असम्बली हैं। इनका सहारा बीजेपी को लेना पड़ेगा। इनका सहारा लेकर भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचती है। आपको बता दें कि राज्यसभा में एमपीओ के जो मेंबरान हैं उनकी कुल तादाद फ़िलहाल 237 हैं। इस 237 में अगर अक्सरियत हासिल करनी है तो 119 ज़रूरी हैं। बीजेपी के पास 119 नहीं है। अभी तक 115 थे। बिहार के नीतीश कुमार के अलग होने से 5 की कमी हो गई है। अब बीजेपी के पास 110 रह गए हैं। गोया बहुमत से अक्सरियत से 9 का आंकड़ा कम है। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों में और भी जगहों में राज्यसभा के कुछ इंतखाबात हो सकते हैं। अगर वो भी बीजेपी जीत जाती है तब भी बहुमत का आंकड़ा अक्सरियत की तादाद बीजेपी के पास नहीं हो पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 114 या 115 तक की तादाद आगे पहुंच सकती है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि बीजेपी के हाथ से जैसे बिहार सरकार गई है ऐसी राज्यसभा में अक्सरियत उसके हाथ से चली गई है और नीतीश कुमार के 5 मेंबरान असम्बली जो राज्यसभा के हैं वो उसके हाथ से चले गए हैं। बीजेपी के पास और उसकी जो इत्यादि पार्टियाँ हैं सबको मिलाकर सिर्फ 110 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। अगर कोई विधेयक कोई बिल पास कराना है तो जैसे मैंने 2 पार्टियों के नाम बताए उनका सहारा लेना पड़ेगा और उनके 9 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। अगर वो हाथ खींच लेते हैं तब बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने होशियारी से काम लिया है और बिहार को महाराष्ट्र होने से बचा लिया है।